नमस्कार। आज हम जानेंगे कि स्वादिष्टाना चक्रा, जिसे हम सैक्रल चक्रा भी बोलते हैं, जो आपके जस्ट रूट चक्र अपने मूलाधार चक्र से जस्ट ऊपर होता है, उसकी एनर्जी को आपको आपके थर्ड आई चक्रा, आग्रा चक्रा में कैसे ले जाएं। बहुत सिंपल है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा फंडा बता देता हूँ। होता क्या है, आज हम इस संसार में अपने लोभ, लालच, काम में इतने फंसे हुए हैं, इतने इसमें फंसे हुए हैं कि हम जिस जगह जाना चाहते हैं अध्यात्म में, अपनी भक्ति मार्ग में हम पहुंच नहीं पाते। हम सोचते हैं हम ऐसा क्या करें कि हम अपने भक्ति में पहुँचें, अपने अध्यात्म में पहुँचें। हम कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, लोगों की बातें हमारे दिमाग में आ रही है। हम उस लोभ में, लालच में इतने धंसते जा रहे हैं, इस दलदल में इतने धंसते जा रहे हैं, बट हम भक्ति मार्ग में पहुँचे कैसे? अपनी इस एनर्जी को हम कैसे ऊपर ले जाएं? क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी एनर्जी हमारे सैक्रल चक्रा, जिसे हम स्वादिष्ठाना चक्रा बोलते हैं, वहाँ पे बसी हुई है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि अगर हम इसको अपनी भक्ति में, अध्यात्म में, ध्यान में लगा दें, तो हम उस लेवल तक, उस एनर्जी तक, उस पावर तक पहुंच सकते हैं जिसमें हम बहुत पहले से पहुंचना चाहते हैं, बट हम पहुंच नहीं पा रहे। हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं इन संसार के इस दलदल में, ऐसे सारे लोभ लालच में इतने बुरी तरीके से जा चुके हैं कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। तो हम क्या करें? ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारी इस एनर्जी को उस ऊपर तक ले जाते हैं, हमारी सैक्रल एनर्जी, हमारी स्वादिष्टाना चक्रा की एनर्जी को हमारे थर्ड आई चक्रा, हमारे क्राउन चक्रा तक लेके जाए, हमें उस जगह पहुंचाए जहां हम जाना चाहते हैं, भक्ति पे, हमारे परमात्मा के दर्शन पे, जिसे हम एनलाइटमेंट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो हम ऐसा क्या करें जिसमें हमारा ध्यान भी लगे? हम गहरा ध्यान तो सब चाहते हैं, गहरा ध्यान में जाएं, हम बैठ जाएं तो हम ऑटोमेटिकली गहरे ध्यान में पहुंच जाएं, मगर कैसे? क्या रास्ता है इसका? कोई तो रास्ता होगा ऊपर पहुंचने का। कोई तो रास्ता, इतना सरल रास्ता होगा कि हम इस एनर्जी को, उस एनर्जी को यूज़ कर सकें, इस काम को राम में लगा सकें, जहां हम अपने मन की शांति को, अपने आप को एक बहुत उच्च लेवल पे, उच्च साधना में इसको यूज़ कर सकें। तो ऐसा क्या करें? बहुत सिंपल सा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बिल्कुल आप अपने आसन पे बैठ जाएं। जो आपको आसन सिंपल लगता है उसमें बैठें, जो आपको अच्छा लगता है, आरामदायक लगता है, उसमें बैठें। उसके बाद अपनी आंखों को बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए सीधा अपनी, जो हमारा एनस होता है, गुद्दा होता है, गहरी सांस के साथ आप धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाना है। मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। अपनी अपनी सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधे रखें, आंखें बंद कर लें। अब अपनी पूरी, जो भी आपकी एनर्जी आपको फील होती है, अपना पूरा ध्यान सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा पे ले जाएं। अब गहरी लंबी सांस के साथ नीचे की एनर्जी को सक करना है, हमें खींचना है, हमें अपने गुद्दे वाले भाग को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है अपने सांस के साथ। स्टार्ट करते हैं हम। अब जितना आप होल्ड कर सकते हैं, अपने जितनी तेज़ी से, अपनी ताकत से, अपनी पूरी एनर्जी को धीरे 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 हर चक्रा से ऊपर आता हुआ महसूस कर सकते हैं, करें। पूरा महसूस करें अपने स्वादिष्ठाना चक्रा से, सैक्रल चक्रा से आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा तक जा रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा से आपके हार्ट चक्रा, हृदय चक्रा तक जा रहा है, फिर आपके पूरा थ्रोट चक्रा तक जा रहा है, और धीरे धीरे ये एनर्जी आपके पूरे थर्ड आई तक पहुंच रही है। इसको अच्छे से महसूस करें और जितना हो सके रोकें, क्योंकि जितनी देर आप रोकोगे, आपका धीरे धीरे मन संसार से आध्यात्म की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसको अच्छे से रोक के रखें, जितना आपसे हो सके रोकें, और फिर धीरे धीरे छोड़ें। अब जब आप दूसरी बार करेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खुद को लगेगा अब मैं दोबारा करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं वाकई संसार से ऊपर जा रहा हूँ, मेरे संसार के विचार ख़त्म होते जा रहे हैं, मैं गहरे ध्यान में जाता जा रहा हूँ। अब मेरे साथ आप दोबारा करें, आपको और अच्छा लगेगा। पूरी अपनी इस गुद्दे को, अपने एनस को पूरा खींचते हुए, अपने सक करते हुए, अपनी पुल करते हुए ऊपर की तरफ खींचें, और सारे चक्रा से होते हुए आपके तीसरी आँख, थर्ड आई तक, आज्ञा चक्र तक ले जाएं, और वापस वहाँ पे रोकें। आप महसूस करेंगे ये एनर्जी धीरे धीरे आपकी सारे विचारों को ख़त्म करते हुए, आपके सब लोभ लालच काम को ख़त्म करते हुए आपको राम की तरफ ले जा रही है।
और आपको एक अच्छा सा अनुभव देके जा रही है, जिसे हम बोल सकते हैं आध्यात्म का, जिसे हम बोल सकते हैं भक्ति का। ये अध्यात्म का, ये भक्ति का मार्ग हमें जो कब से तरस रहे हैं हम, आज हम बहुत सरलता से पहुंच पा रहे हैं। ये आपके लिए इतना अच्छा है कि इसको हमें 5 टाइम्स करना है। जैसे ही आप 5 टाइम्स कंप्लीट करोगे और उसके बाद जब ध्यान में बैठोगे, आपका ध्यान आज तक का सबसे अच्छा ध्यान जाएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी आप अपनी सारी संसार से ऊपर उठ के जब पूरे परमात्मा से जुड़ जाओगे, तो आपका ध्यान उस लेवल पे होगा जहाँ पे हम बहुत पहले से पहुँचना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए इतना सिंपल हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि आप बोलोगे आज तो मज़ा आ गया ध्यान में। ये आप करके देखिए, 5 टाइम्स ज़रूर करना है, और आपको जितना अपनी एनर्जी को सक करते हुए ऊपर लेके जाओगे, आप उस जगह ठहराओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उतनी जितनी देर होल्ड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे आप करते जाओगे, ये डेली बेसिस पे आप जितना आगे करते जाओगे, आपको उतना अच्छा लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको संसार के विचारों से ही मुक्ति मिल जाएगी। आपका जैसे ही आँख बंद करोगे और ये 5 बार करके जैसे ही अपने ध्यान के लिए आँख बंद करोगे, आप पूरे खो जाओगे। आप उस जगह, उस गहरे ध्यान में पहुँच जाओगे जहाँ हम बहुत पहले से पहुँचना चाहते हैं। तो आप ये करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और आप खुद इसका एक-एक कमेंट्स में आप मुझे जैसे ही बताओगे ना, आज मैंने ये अनुभव हुआ, आज मेरा ये अनुभव हुआ, आपको खुद को लगेगा कि मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ मैं कब से पहुँचना चाहता हूँ। और ये आज हमारी अध्यात्म की शुरुआत होगी, मगर ये ऐसी शुरुआत होगी जिसमें हम पूरा तल्लीनता से उस परमात्मा को याद कर पाएँगे, उसको परमात्मा को देख पाएँगे, तो ये हमारे लिए बहुत सरल, बहुत सिंपल हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और मैं आपको और ध्यान से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड अब बहुत सारे आपको वीडियोस बना बना के भेजने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो आज के इस सेशन के लिए धन्यवाद। आप कमेंट ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि कैसा है। धन्यवाद।